Welcome to Compass Channel with a new cover story. आज की जो कवर स्टोरी है उसमें बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मुद्दा जो मैंने उठाया है आज वो है क्या जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, क्या हम उनको सही तरीके से उनकी पेरेंटिंग, उनकी स्कूलिंग सोसाइटी में कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। हालांकि हमेशा समाज में, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो रहते हैं। आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, कैनवा, बहुत से टूल्स का युग आ गया है, तो बच्चे ऑलरेडी किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। जो भी उन्होंने पूछना होता है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं। वहाँ से जो पेरेंट्स और बच्चों का कम्युनिकेशन, टीचर्स और बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो गया है। मतलब जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता था और वो क्वेश्चन उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो वो जब बच्चे को क्वेश्चन का आंसर टीचर ने दिया तो बच्चे के मन में उस टीचर के प्रति रिस्पेक्ट जनरेट होती है। लेकिन आज के युग में बच्चे के पास क्वेश्चन का आंसर पहले से ही होता है, यस, और वो टीचर से जानबूझ के पूछता है। और अगर उसका पहले से उसके पास जो अवेलेबल आंसर है उससे उसका आंसर मैच कर गया तो बोलेगा सर कहीं चैट जीपीटी तो नहीं देख के आंसर कर गया। मतलब हम लोगों की जो क्रेडिटेबिलिटी है हमारी जनरेशन में वो डिक्रीज करती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जनरेशन से एक जो रिस्पेक्ट होती है उसको डाइल्यूट होता देख रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अभी हाल ही में कुछ बच्चों ने बहुत गालियां दी एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को। ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे अपब्रिंगिंग के ऊपर, हमारे स्कूल सिस्टम के ऊपर। अब अगर मैं पहले तो देखूं पेरेंट्स एंगल से, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे एक या दो वार्ड्स हैं, बच्चे हैं, तो ये बड़े नाजों से पाले हैं। इनको मैं वाईफाई भी दे रहा हूँ, इनको मैं स्मार्ट बोर्ड भी दे रहा हूँ, इनको मैं स्मार्ट टेलीविज़न भी दे रहा हूँ, इनको मैं हाई फाई एक्सपेंसिव फ़ोन भी दे रहा हूँ। और इस लाड प्यार के कॉन्सेप्ट में वो बच्चा जब सैड होता है, उदास होता है, तो पूछ भी लेते हैं पेरेंट्स कि बेटा तू सुस्त क्यों है, तेरे को मैडम ने तो नहीं कुछ कहा, तेरे को स्कूल में सर ने नहीं तो कुछ कहा। तो जब आप इस तरह के उनके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हो तो वो बच्चा, आप ही का बच्चा, आप ही से सिंपैथी गेन करके स्कूल सिस्टम को डिग्रेड कर रहा है। क्योंकि स्कूल का एक अपना सिस्टम है। स्कूल ने अपने सिस्टम से परे नहीं जाना। स्कूल ने आपके बच्चे को स्मार्ट फोन नहीं लेके देना, स्कूल के सिस्टम ने आपके बच्चे को वाईफाई नहीं लेके देना, स्कूल के सिस्टम ने आपके बच्चे को पैम्पर नहीं करना। उसने तो आपके बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है, डिसिप्लिन देना है। अब जहां डिसिप्लिन आएगा तो सख्ताई भी होगी। बिना स्ट्रिक्टनेस के डिसिप्लिन लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस, तो जब स्ट्रिक्टनेस होगी तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास जाके, जिसने बड़े लाड प्यार से उसको पाला है, बड़ा किया है, उसकी सिंपैथी है, वो जाके बोलेगा कि मेरे को आज स्कूल में मैम ने डांट दिया, आज स्कूल में मैम ने मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया।
तो आपके मन में, पेरेंट्स के मन में आता है कि यार मेरा तो एक ही एक बच्चा है, तो मैं तो ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती कि मेरा बच्चा कोई ऐसे डाउन हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए, सुस्त हो जाए। अब यहां से शुरुआत होती है बच्चे के बिगड़ने की। जब स्कूल सिस्टम में जाके आप स्कूल सिस्टम को, उसकी गरिमा को गिराओगे, तो स्कूल भी, टीचर्स भी बोलेंगे ठीक है भाई, हमें तो जॉब करनी है, हमें तो अपना सिलेबस टाइम पे करवाना है, ये जैसे भी है इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो अच्छा टीचर है वो इग्नोर नहीं करेगा। और उस अच्छे टीचर को आज के दौर में हमने एम्पावर ही नहीं होने दिया, हमने उसको भी डाउन कर दिया, उसको भी डिग्रेड कर दिया। अब नतीजा क्या है? टीचर का बच्चे के ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, घर में आपका लाड प्यार से कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ज़रा मुझे बताइए, जब वो बच्चा बड़ा होगा क्या वो आपकी बात मानेगा? आज के युग में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, मैंने अक्सर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, कॉलोनीज़ के अंदर घरों से बच्चों को चिल्लाते हुए सुना है अपने पेरेंट्स के ऊपर। क्या हम अपने परिवार में अपने बच्चों को एक सही डायरेक्शन एज ए पेरेंट दे पा रहे हैं? स्कूलिंग तो घर से स्टार्ट होती है। यस, स्कूलिंग घर से स्टार्ट होती है और घर से ही बच्चा जो संस्कार लेके जाएगा उसी को मैग्नीफाई स्कूल करेगा, अच्छे संस्कार। अब जब घर में उसको संस्कार ही नहीं दिए जा रहे तो स्कूल में वो संस्कार देने की बात करेंगे तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नतीजा क्या होगा? सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका खान पान देखिए। जो बच्चे जिम जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, बाकी की तोंद निकली हुई है, वो वॉक नहीं कर सकते, धूप में नहीं जा सकते, विदाउट एयर कंडीशन वो बैठ नहीं सकते। 24/7 उनके ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन रहती है। वो बचपन से सीधा ही जवानी में पैर रखते हैं पैदा होते ही, और एज उनकी 8-10 साल की होती है, सोच वो 20-21 साल के लड़कों की तरह रहे होते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉम्पस चैनल में मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं नेचुरल बोल रहा हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए प्रिपेयर किया, मतलब प्रिपेयर तो नहीं किया, मैंने ये वीडियो इसलिए लॉन्च किया आज। मेरे बड़े दिन से मन था यार कुछ बात की जाए कॉम्पस चैनल के ऊपर। बहुत छोटा सा चैनल है, 79 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर हैं। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ कि हमें सब्सक्राइब करो। हम तो कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो हमें इम्प्रूव करे। अगर मैं बोल दूं जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बोला, इस तरह से बात की, ऐसे बोला, तो लोग बोल देंगे ये पॉलिटिकल बंदा। मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, प्रधानमंत्री। हमें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है, वो एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है जो कि सभी को रिप्रेजेंट करते हैं।
मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करूं, वो मेरी सोच है, मेरी आइडियोलॉजी है, लेकिन जिस देश के लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है, वो रिस्पेक्टेबल है, वो सीट रिस्पेक्टेबल है, तो हम उनको गालियां दे रहे हैं। Is it a way to behave? मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करता। आप किसी भी सीनियर सिटीजन को, घर में कोई बुजुर्ग को, किसी भी बड़े को बेअदबी से बोलोगे, वो हमारे संस्कार नहीं है। और इसमें टीचर्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं टीचर हूं तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। बच्चे की हिम्मत कैसे पड़ जाती है अपने बड़ों के सामने आंख में आंख मिला के बात करना। इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का भी रोल है। होता क्या है कि कई बार एजुकेशन का कमर्शियल एंगल ऐसा जागा होता है कि बोलते हैं यार हमें एडमिशन से मतलब है, हमें बच्चा नहीं लूज करना। अरे भाई, एजुकेशन बिजनेस नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस इज नॉट ए बिजनेस, इट्स ए सर्विस। लेकिन ये बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया तो बच्चा स्टूडेंट नहीं है, कस्टमर है। अध्यापक नहीं है, एक दुकानदार है। अगर ये सिलसिला चलेगा तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पता किसको होने वाला है? पेरेंट्स, आपको। हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो घर में डिसिप्लिन क्रिएट कीजिएगा। मम्मी और पापा अपने बच्चों के साथ डेली 1 आवर बातें करें। अब यहाँ कमेंट्स में आएगा जी हम तो करते हैं, फिर भी करें। जाने स्कूल में क्या हुआ, क्या एक्टिविटी चल रही है। और जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े नेता, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, अब्दुल हमीद, कुछ ना कुछ इनके बारे में बताएं। अगर घर का माहौल साइंटिफिक है तो साइंटिस्ट के बारे में बताएं। हमें इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। जेसी बोस, प्लांट्स कैन ब्रीथ एंड फील, सीवी रामन, रामन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कितने महान देश ने योद्धा, वैज्ञानिक और लीडर दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उनको बच्चों को बिल्कुल भी पता ही नहीं है वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। 4 साहबजादों की याद में बच्चों को नहीं मालूम। डियर पेरेंट्स, एक बार एक बच्चे की माता, मदर,
रो रही थी स्कूल में, शिकायत लेके आई थी, रो रही थी अपने बच्चे की। तो बच्चे ने पता क्या बोला, मामा आप ना ड्रामा बड़ा करते हो, ये इमोशनल ड्रामा सीरियल वाला आप करते हो। मुझे बड़ा दुख लगा, मुझे बड़ा दुख लगा कि वो बच्चा मेरे स्कूल का स्टूडेंट है और वो अपनी माँ को कह रहा है कि आप ड्रामा कर रही हो। पेरेंट्स, मैं जानता हूँ इकोनॉमिकल प्रेशर है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमें दिन रात काम करना पड़ता है, लेकिन किनके लिए, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को एक सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो बस इतना ही बात करनी थी दिल से कॉम्पास चैनल में। आपको ये कवर स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो कुछ पेरेंट्स को शेयर भी कीजिए। ये वक्त है संभलने का, संभालने का अपने बच्चों को, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। एक अच्छे समाज के लिए टीचर्स और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।